पर इस वक्त यमुना का धावा है, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान को कैसे संकट में डाल रहे हैं। पहले एक लाइव तस्वीर मैं आपके सामने रख देती हूँ और फिर कुछ बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे नहीं पता इतनी दूर तक आपकी नजर पहुंच पाएगी या नहीं। मेरे कैमरा पर्सन दिनेश से मैं गुजारिश करूंगी इस तरह दूर एक शख्स दिखाएं। वो अपनी साइकिल लेकर इस अंडरपास से होकर गुजर रहे थे, लेकिन अब हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। केवल उनका सिर दिखाई दे रहा है आपको। मैं कोशिश करूंगी दिनेश, अगर आप क्लोजली उनको दिखा पाए। लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी जान को वो खतरे में ना डालें, और इसलिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हम ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जिन अंडरपास में पानी भरा हुआ है, आप वहां से ना गुजरे, आप अपनी गाड़ियां लेकर ना जाएं। एक व्यक्ति वहां पर अभी अपनी साइकिल के साथ जा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति अब दिखाई नहीं दे रहा है। किसी तरीके से उसने अपनी जान बचाई और अब वो डिवाइडर की तरफ आगे बढ़ चुका है। उसकी साइकिल डूब चुकी है। एक एहतियात जो इंडिया टीवी के जरिए इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों को मैं देना चाहूंगी कि अगर आप प्रगति मैदान की तरफ आगे जा रहे हैं तो वहां सड़कों पर पानी भरा है। अगर आप कश्मीरी गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 6 फीट तक पानी भरने लगा है। इसके अलावा अगर आप यमुना के खातर इलाकों की बात करें तो वहां पर 12-12 फीट 16-16 फीट तक पानी भरा हुआ है। और इस वक्त यमुना के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन एक बड़ा सवाल और एक बड़ी खबर, क्या यमुना में बढ़ते हुए जल स्तर की वजह से दिल्ली का चांदनी चौक भी डूब जाएगा? क्योंकि चांदनी चौक पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां से ठीक आगे बढ़ते हैं तब मरघट वाले हनुमान मंदिर के दर्शन होते हैं, और वहीं पर एक बांध बनाया जा रहा था। और ये बांध इसलिए बनाया जा रहा था क्योंकि इसका काम होगा चांदनी चौक तक पहुंचने वाले पानी को रोक कर रखना। लेकिन आज की स्थिति यह है कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी तरीके से पानी का लेवल बढ़ता गया तो क्या चांदनी चौक डूब जाएगी? चांदनी चौक के लोगों के लिए, चांदनी चौक की दुकानों के लिए, वहां पर आने जाने वाले लोगों के ऊपर भी इस वक्त बड़ा संकट मंडरा रहा है। और मैं जिस वक्त आपको ये खबर सुना रही हूँ, मुझे यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा क्योंकि वाटर लेवल धीरे धीरे यहाँ पर भी बढ़ने लगा है। मेरे घुटनों तक रहने वाला पानी अब ऊपर की तरफ आता जा रहा है। मैं यहाँ से अब थोड़ा बाहर निकलूंगी। दिनेश, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी कि हमें यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाना होगा क्योंकि वाटर लेवल यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया एक व्यक्ति अपनी साइकिल के साथ अच्छा खासा 6 फुट से ऊपर की कद का आदमी था जो अपनी साइकिल के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो भी अब नजर नहीं आ रहा है। किसी तरीके से वो अपनी जान बचा पाया है। तो एक बार फिर से मैं ये गुजारिश करूंगी कि अगर आप प्रगति मैदान की तरफ जा रहे हैं, अगर आप मयूर विहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप कश्मीरी गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन रास्तों को आप अवॉइड करिएगा क्योंकि यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, आप कहां पर हैं? वहां पर यमुना की स्थिति क्या है? यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर डरा रहा है। मैं वाकई कहूं, ये डरा रहा है। कुमार, देखिए, बिल्कुल जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है मीनाक्षी, वो पूरी तरीके से इफेक्टेड है क्योंकि यमुना से सटे हुए जिले हैं ये। दूसरी बात, जो आउटर रिंग रोड है कश्मीरी गेट से लेकर ITO तक, वहाँ पर सड़क पूरी तरीके से डूब चुकी है पानी से। और मंगी ब्रिज की बात करें जो कि ठीक लाल किले के पीछे है और मरघट वाले मंदिर के नज़दीक पड़ता है, वो मंगी ब्रिज पर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी आ चुका है। तो जिसके चलते ट्रैफिक की मूवमेंट रोक दी गई है, और इसी वजह से जो लुटियन दिल्ली है या फिर पहाड़गंज का इलाका है या फिर जो ईस्ट दिल्ली का लक्ष्मी नगर का इलाका है, अक्षरधाम का इलाका है, यहाँ पर ट्रैफिक पूरी तरीके से चौक हो चुका है। आमतौर पर अक्षरधाम से ITO तक पहुँचने में महज 5 से 6 मिनट लगते थे, लेकिन अब तकरीबन 2-2 घंटे तक लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। जो लोग सुबह घर से ऑफिस जाने के लिए निकले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब तक सिर्फ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आपको तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त आप ये तस्वीरें देखें कि एक लंबा जाम जो है वो ट्रैफिक का है। 2-2 घंटे तक जो है ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं क्योंकि यहाँ से डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि जो आउटर रिंग रोड है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है कश्मीरी गेट से ITO तक, क्योंकि ट्रैफिक जो पानी की वजह से जो है सड़कें पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर जो बोरी हैं, जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं, उनके अंदर मिट्टी भर कर एक डैम नुमा जो है बनाया जा रहा है ताकि उस पूरे एरिया को ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से पानी बढ़ता गया
तो यमुना का पानी जो है वो पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक की तरफ अगर रुख कर लेगा तो उधर की तरफ पूरे बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे, क्योंकि पूरा कंजेस्टेड एरिया है। और ऐसे में अब सरकार के सामने काफी चुनौती है कि किसी भी तरीके से यमुना के पानी को चांदनी चौक या फिर पुरानी दिल्ली वाले इलाके में घुसने से रोका जा सके, क्योंकि लगातार पानी बढ़ रहा है। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।